आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक नया फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये हमारा विषय है शादी के बारे में, कि शादी कब होगी और कैसे होगी, अपने पसंद से होगी या घर वालों की पसंद से। तो ये आज का विषय है हमारा शादी योग। यह है हमारी जन्म लग्न कुंडली, यह प्रश्न लग्न कुंडली। मुझसे सवाल किया गया था 25 मार्च 2025 को 15:40 पर कि मेरी शादी मेरे पसंद से होगी या नहीं। तो हम यहाँ से भी देखेंगे और जन्म लग्न से भी देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं जन्म लग्न पर। अपने पुराने फार्मूले हैं। इसमें हमने ये देखना है कि कार्तपुर कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह अपने भाव में बैठे हुए हैं। कार्तपुर कुंडली में पहला भाव मेष राशि मंगल का घर होता है। मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। मैंने यहाँ लिख दिया अपने भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल पहले भाव में बैठा हुआ है। यहाँ राशि से कोई मतलब नहीं है। हमने कार्तपुर कुंडली के हिसाब से पहला घर मंगल का होता है, दूसरा शुक्र का और सातवां शुक्र का। उस हिसाब से मंगल अपने भाव में बैठा हुआ है। अब देखते हैं इसमें हम ग्रह अपनी राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। स्वराशि ग्रह सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ सिंह राशि में। शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है त्रिकोण भाव में अपनी राशि, और शुक्र बैठा हुआ है। और शनि त्रिकोण भाव में शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है। यानी मंगल सूर्य शुक्र शनि अपने भाव में बैठे, अपने भाव और त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। ये ग्रह सबसे पावरफुल होते हैं। त्रिकोण के स्वामी बुध शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह पावर अपना अच्छा फल देते हैं। शुभ ग्रह इसमें है शुभ ग्रह इसमें शुभ ग्रह है बुध शुक्र शनि। इसमें शुभ ग्रह हैं त्रिकोण में तुला राशि का शुक्र, त्रिकोण में कुंभ राशि का शनि और त्रिकोण में मिथुन राशि का स्वामी बुध। ये तीनों शुभ ग्रह हैं। ये भी दिशा में अच्छा फल देते हैं। अब चलते हैं हम पापी ग्रह। पापी ग्रह इसके हो गए 3, 6, 11, 8। 3 का स्वामी सूर्य, 11 का स्वामी मंगल और 8 का स्वामी मंगल और 6 का स्वामी मंगल और 8 का स्वामी शनि। ये पापी ग्रह में गिनती में आएंगे। लेकिन हम जब मंगल अपने भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ हम मंगल
को पापी ग्रह ना के बराबर मानेंगे। और सूर्य है, कोई भी ग्रह अपने घर में राशि में बैठा होता है तो उसकी पाप की इतनी मान्यता नहीं दी जाती। वैसे भी सूर्य और चंद्रमा पापी का काम बहुत कम करते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, सूर्य के सिंह राशि और चंद्रमा के कर्क राशि। तो मंगल का दोष हमने यहाँ से निकाल दिया। मंगल अपने भाव में बैठा हुआ, मंगल का हमने पाप से निकाल दिया। सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है तो अपने भाव को वो खराब नहीं करेगा, एक मूल सिद्धांत है। कोई भी ग्रह अपने राशि में बैठा हुआ हो, किसी भाव में बैठा हो, वो घर को खराब नहीं करेगा। और 11 भाव का स्वामी है मंगल, ये भी पाप का काम नहीं करेगा। और शनि हमारे त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, ये अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन ये अचानक फल देंगे। शनि का काम अचानक फल देने का। तो हमने यहाँ लिख दिया चंद्र शनि मंगल सूर्य ये ना के बराबर पापी ग्रह हैं। शुभ ग्रह है बुध शुक्र शनि, और राजो कारक है ग्रह शनि। शनि जो हमारा है त्रिकोण में बैठा हुआ है। शनि शुक्र दोनों राजो कारक ग्रह हैं। शुभ ग्रह में इनको राजयोग नहीं, इनको हम ले लेते हैं योग कारक। योग कारक में हमारे शुक्र और शनि और बुध आ गए। अब हम देखते हैं शादी के बारे में। यह है लग्नेश, यह है पंचमेश, यह है पंचमेश, यह है सप्तमेश, यह है लग्नेश। जब शादी का संबंध होता है तो हमको पंचम का और सप्तम का दोनों का हिसाब देखना पड़ता है कि सप्तम भाव का और पंचम भाव का क्या संबंध आ रहा है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है और शुक्र भी राशि में बैठा हुआ है, यानी पंचम और सप्तम का संबंध ये बताता है यह लड़की अपनी इच्छा से शादी करेगी, ये बताती हमको कुंडली। और नंबर 2 लड़की मंगली के है, इसकी शादी होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये अंदाजा लगा लो, अभी चल रहा है 25, यानी 1 साल के बाद इसका शादी का योग बनता है, क्योंकि सूर्य जब बुध में आएगा 25-26 को, 2-12-26, यानी यहाँ पर एक 26 और 2-12-26, यहाँ पर 1 साल का टाइम है। लेकिन सूर्य और बुध, सूर्य हमारे तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ हम इसको इतना महत्व नहीं देंगे, हम देंगे सूर्य में शुक्र को, क्योंकि शुक्र पंचमेश हैं। सूर्य शुक्र प्रत्यंतर गुरु की दशा आई तो इसका शादी का योग बनता है, यानी इस जातक की शादी 2027 में होने की पूरी संभावना है। इसकी शादी अपनी मर्जी से ही होगी। अभी इसका टाइम खराब चल रहा है, क्योंकि सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य एक क्रूर ग्रह होता है,
तो यह आपस में बात को बनने नहीं देता है। ये सूर्य का प्रभाव होता है, इसका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है। सूर्य शुक्र प्रति अंतर बृहस्पति या बुध की दशा आएगी। बुध हमारा लग्नेश है, पंचमेश गुरु है, पंचमेश शुक्र है, सप्तमेश गुरु है। जब यानी इसकी शादी 8/27 से लेकर के 8/28 यानी 1 साल के अंदर शादी का योग बनता है। अब हम चलते हैं पृष्ठ कुंडली पे। ये पृष्ठ कुंडली है, ये आज का ही विषय है। ये स्त्री है या लड़की है और लड़की का ही पृष्ठ कुंडली का सवाल है। तो हम देखते हैं पृष्ठ कुंडली में चर लगन आई है। किसी भी लगन में ऐसे पृष्ठ कुंडली में जब चर लगन आती है तो ये समझो कि चलन का मतलब होता है चलना, कार्य में परिवर्तन दिखलाता है। शादी इसकी होगी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये नियम है लड़की की कुंडली में शनि अगर विषम भाव में हो तो लड़की को लड़का मनपसंद मिल जाता है। शनि हमारे अष्टम भाव में समभाव में बैठे हुए हैं, यानी इस लड़की को अभी लड़का 1 साल तक नहीं मिलेगा, 1 साल या 1.5 साल तक अभी नहीं मिलेगा। अगर ये शनि विषम भाव में होता, 1 में हो या 3 में या 5 में या 7 में या 9 में, विषम भाव पुरुष का होता है। अगर शनि विषम भाव में होता, ये समभाव है, अष्टम समभाव है, हम राशि नहीं देख रहे, 1 1 3 5 7 9 11, ये विषम भाव हो गए और समभाव हो गए 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ शनि बैठा हुआ है समभाव में, अभी मन से इसको लड़का नहीं मिलेगा। अगर ये लड़का होता तो इसको लड़की मनपसंद हो, जो शादी कर रहा है उसकी शादी, तो उसके इसका शादी संबंध हो जाता। तो मैं शनि समभाव में हो तो लड़का को मनपसंद लड़की मिल जाती है। शनि ये यहाँ समभाव में है तो लड़की इसको मिल जाती है। लगन में 4 राशि हो, लगन 4 राशि होती है, 1 4 7 10, केंद्र में 4 राशि हो तो काम होने की संभावना रहती है। तो 4 राशि काम होता है चलना, शादी होगी। अभी इसको करीब करीब 1.5 साल का समय लगेगा, उसके बाद इसकी शादी होने की पूरी संभावना है। क्योंकि इसमें 2 बजे आ गए, हमारी खड़ी कुंडली थोड़ा भी टाइम बता रही है। और लन कुंडली मंगल प्रथम भाव में बैठा हुआ है, लड़की मंगली के है, शादी देर से होगी। ये मैंने सारा हिसाब किताब लगा करके बताया कि शादी तो होगी इसकी मनपसंद से ही, लेकिन अभी 1.5 साल का करीब समय लगेगा। तो अब मैं ऐसे प्रश्न कुंडली से कुछ विषय आते हैं तो प्रश्न कुंडली लगा करके देखने में ज़्यादा आसानी होती है। लगन कुंडली से लगाने में दशा लगाओ, फिर गोचर लगाओ। जब गोचर उस भाव से में आएगा तभी शादी होगी, लेकिन पृष्ठ कुंडली में सवाल का उत्तर जल्दी मिल जाता है। कैसा भी सवाल आपका हो, हमारा काम होगा या नहीं होगा, हमारा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, कोई घर में आपके चोरी हो गई हो वो भी प्रश्न के द्वारा बता देते हैं। कोई आपका घर से गायब आदमी हो गया हो, उसके बारे में प्रश्न कुंडली के द्वारा पता लग जाता है कि आपका घर से जो कोई भी बच्चा या पुरुष गायब हुआ है उसकी क्या स्थिति है, वह मिलेगा या नहीं, या वो किस हाल में है। तो प्रश्न कुंडली से हमें जल्दी सवाल का जवाब
मिल जाता है। तो मैंने आपको जम लगने के हिसाब से बता दिया। पंचमी सप्तमी दोनों पंचभाव में बैठे हुए हैं। ये घर है प्रेम का, ये है सप्तमी पति घर है, दोनों एक घर में बैठे हुए हैं। शुक्र की राशि शुक्र में बैठा हुआ है और बृहस्पति जो राशि धनु है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। यानी यह लड़की शादी अपने चुने हुए लड़के से ही शादी करेगी। ये घर वालों के हिसाब से शादी नहीं करेगी। तो आप सबको सुनने का धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे आप बता सकते हैं। आप सबका सुनने को धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।